गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 12 सर्वनाम। इस चैप्टर में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा की संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और इसमें वाक्य दे रखे हैं कि मानसी मेरी बहन है और वह 7वीं में पढ़ती है। उसे पुरस्कार मिला और उसने कविता सुनाई थी। इन वाक्यों में मानसी संज्ञा है और मानसी के स्थान पर वह, उसे और उसने शब्द आए हैं और ये सर्वनाम है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। और नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए कि सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था और सरिता के पति का नाम नवीन है और सरिता की पुत्री का नाम मानसी है। सरिता नौकरी करती है और सरिता का कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है और सरिता ने कार खरीदी ली है और सरिता कार से कार्यालय जाती है। इन वाक्यों में संज्ञा शब्द सरिता बार बार आया है और नीचे लिखे वाक्यों में सरिता के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है और इनसे भाषा की सुंदरता बढ़ गई है। और सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था और उसके पति का नाम नवीन है और उसी पुत्री का नाम मानसी है और वह नौकरी करती है और उसका कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है और उसने कार खरीद ली है और वह कार से कार्यालय जाती है। इन वाक्यों में उसके, उसकी, वह, उसका, उसने सर्वनाम शब्द हैं और ये शब्द सरिता के स्थान पर आए हैं। और सर्वनाम शब्द निम्नलिखित हैं: मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि। अन्य सर्वनाम शब्द इन शब्दों से बने हैं। लिंग, वचन, कारक को दृष्टि से उनके रूप में भी बदलते हैं और इसी प्रकार सर्वनाम को अविकारी शब्द कहते हैं। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है और इनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला और अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बता तो रहा हूँ, मैंने उसका गाना सुना और हम चलेंगे और हमने पत्र लिखा है। आगे इन वाक्यों में मैं, हम, मैंने, हमने उत्तम पुरुष है और मैं, मेरा, मैंने, मुझे, हम, हमारा और हमने, हमसे और आदि उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप में है। और मध्यम पुरुष है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू कल जिस समय आएगा और तुमने ठीक ही सुना है और तुम कहोगे तो आऊँगा, तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। और इन वाक्यों में आए, तू, तुम, तुमने, तुम्हारा और मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है और आप, अपने, आपके आदि में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और गए अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आकर सो गई और उन्हें खाना खिलाओ और वे उधर जा रहे थे और उसे पुस्तक दो। इन वाक्यों में वह, वे, उन्हें, उसे और अन्य पुरुष सर्वनाम है और उन्होंने, उनकी और इनसे और इनके लिए आदि भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम
होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी बात को निश्चित रूप से निश्चितता होती है। मेरी कमीज़ ये है, और यह नवल किशोर का मकान है, और यह मेरी पुस्तक है। वे मेरी ही पुस्तक हैं, और इन वाक्यों में यह वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने कूड़ा फेंका और कोई उस ओर गया, दूध में कुछ गिर गया है, और इन वाक्यों में किसी, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों में वाक्य में आए किसी सर्वनाम से उनके संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है, और जो जैसा करेगा सो वैसा फल पाएगा। और इन वाक्यों में आए जो, वह, जो, सो आदि संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, और इतना अच्छा खाना किसने बनाया, और शोर कौन मचा रहा था, और इस ताले की चाबी किसके पास है। और इन वाक्यों में आए क्या, कौन, किसने और किसी और कोई शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसके यानी क्या, कौन, किसने और किसके शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने वाले के लिए किया जाता है और उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आगे कि मैंने उत्तर स्वयं निकाला, और उसने खाना आप बनाया, और वह खुद चला जाएगा, और वे अपने आप लौट आएंगे। इन वाक्यों में स्वयं, आप, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। और विशेष ध्यान से कि ये सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक में कोई रूप नहीं होता है। सर्वनामों का रूप परिवर्तन कि मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, यानी उसमें किस तरह से आएंगे। जैसे कर्ता कारक में एक वचन में मैं और मैंने, और बहुवचन में हम और हमने। कर्म कारक में मुझे और मुझको एक वचन में, और बहुवचन में हमें और हमको। करण कारक में एक वचन में मुझसे, मेरे द्वारा, और बहुवचन में हमसे और हमारे द्वारा। और संप्रदान कारक में एक वचन में मुझको, मेरे लिए और मुझे, और बहुवचन में हमको, हमारे लिए और हमें। और अपादान कारक में मुझसे एक वचन में और बहुवचन में हमसे। संबंध कारक में एक वचन में मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। और अधिकरण कारक में एक वचन में मुझ में और मुझ पर, और बहुवचन में हम में और हम पर। तू मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, यानी तू के मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में किस तरह से आएंगे एक वचन बहुवचन में। कर्ता कारक में तू और तूने आएगा एक वचन में, और बहुवचन में तुम और तुमने। और कर्म कारक में तुझे और तुझको एक वचन में, और बहुवचन में तुम्हें और तुम्हारे।
और करण कारक में एक वचन में तुझसे, तेरे द्वारा, और बहुवचन में तुमसे और तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक में तुझे और तेरे लिए एक वचन में, और बहुवचन में तुम्हें और तुम्हारे लिए। अपादान कारक में एक वचन में तुझसे और बहुवचन में तुमसे, और संबंध कारक में तेरा, तेरी, तेरे, और बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और अधिकरण कारक में एक वचन में तुमसे, तुझ में और तुझ पर, और बहुवचन में तुम में और तुम पर। विशेष तू का प्रयोग आजकल बहुत ही कम होता है। शिष्टाचार वंश तू के स्थान पर तुम का प्रयोग सर्वमान्य हो गया है। जैसे अब तुम क्या पढ़ रही हो और तुम कहाँ रहते हो। तू का प्रयोग अत्यधिक निश्चितता, प्रेम एवं निराधार के लिए किया जाता है। जैसे तू तो मेरा प्यारा बेटा है और तू भाग जा यहाँ से और फिर कभी ना आना। तू का प्रयोग ईश्वर को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हे प्रभु, तू ही मेरा रखवाला है। अब वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वह के अन्य पुरुषवाचक में कौन से एक वचन में आएंगे और बहुवचन में। कर्ता में एक वचन में वह और उसने, और बहुवचन में वे और उन्होंने। कर्म कारक में उसको और उसे एक वचन में, और बहुवचन में उनको और उनके, उन्हें। और करण कारक में उससे, उसके द्वारा एक वचन में, और बहुवचन में उनसे और उनके द्वारा। और संप्रदान कारक में उसे, उसको, उसके लिए एक वचन में, और बहुवचन में उन्हें, उनको और उनके लिए। आगे अपादान कारक में उससे और एक वचन में, और बहुवचन में उनसे। और संबंध कारक में एक वचन में उसका, उसकी, उसके, और बहुवचन में उनका, उनकी, उनके। और अधिकरण में एक वचन में उसमें और उस पर, और बहुवचन में उनमें और उन पर। यह में निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर यह का एक वचन और बहुवचन यह होगा कि कर्ता में, कर्ता कारक में एक वचन में यह और इसने, और बहुवचन में ये और इन्होंने। कर्म कारक में इसे और इसको एक वचन में, और बहुवचन में इन्हें और इनको। करण कारक में एक वचन में इससे और इसके द्वारा, और बहुवचन में इनसे और इनके द्वारा। और संप्रदान कारक में इसके, इसको और इसके लिए ये एक वचन में, और बहुवचन में इन्हें, इनको, इनके लिए। और अपादान कारक में एक वचन में इससे और बहुवचन में इनसे। और संबंध कारक में उसका, इसका, इसकी, इसके, और बहुवचन में इनका, इनकी, इनके। अधिकरण कारक में इसमें, इन, इस पर, और बहुवचन में इनमें और इन पर। कोई का अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किस तरह से बोलेंगे। कर्ता कारक में कोई और किसी ने एक वचन में, और बहुवचन में कोई और किन्हीं ने। और कर्म कारक में किसको, किसी को और किन्हीं को, बहुवचन में। और करण कारक में एक वचन में किससे, किसके द्वारा, और बहुवचन में किन्हीं से और किन्हीं के द्वारा। संप्रदान में एक, संप्रदान कारक में एक वचन में किसी को, किसके लिए, और बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान कारक में किसी से और बहुवचन में किन्हीं से। संबंध में कारक में किसी का, किसी की, किसी के, और बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। और अधिकरण कारक में एक वचन में किसी में और किसी पर, और बहुवचन में किन्हीं में, किन्हीं पर। और जो संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसमें जो के किस तरह से बोलेंगे। कर्ता कारक में जो और जिसने एक वचन में, और बहुवचन में जो और जिन्होंने। और कर्म कारक में एक वचन में जिसे और जिसको, और बहुवचन में जिन्हें और जिनको। करण कारक में जिसमें, जिससे, और बहुवचन में जिनसे। और संप्रदान कारक में एक वचन में जिसको, जिसके लिए, और बहुवचन में जिनको और जिनके लिए। अपादान कारक में एक वचन में जिससे, और बहुवचन में जिनसे। और संबंध कारक में जिसका, जिसकी, जिसके एक वचन में, और बहुवचन में जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण में एक वचन में जिसमें, जिस पर, और बहुवचन में जिनमें, जिन पर। अभ्यास 12 में निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पुरुषवाचक सर्वनामों को लेखांकित कीजिए तथा उनके भेदों के नाम लिखिए। और इसमें वह दिल्ली गया है, वह के नीचे अंडरलाइन कर दी है ये, और ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें। और ख में हमने कथा सुनी, यानी हमने के नीचे अंडरलाइन करेंगे और उत्तम पुरुष होगा इसमें। और तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है,
और इसमें मध्यम पुरुष होगा। और घ में वह आकर सो गई, इसमें अन्य पुरुष होगा। यानी ये वह सर्वनाम है और इसमें उसके भेद का भी नाम बताया है कि इसमें अन्य पुरुष आएगा। और डे में वे सर्वनाम है और शाम को आएंगे, ये अन्य पुरुषवाचक है। आगे कि तू किस बस से आया, ये मध्यम पुरुष में है और ये तू इसमें सर्वनाम है। और 6 में मुझे सर्वनाम है, मुझे दूध दो, ये उत्तम पुरुष में आएगा। और उन्होंने फल खाए, अन्य पुरुष आएगा इसमें। और मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, उत्तम पुरुष आएगा। और तुमसे पाठ क्यों नहीं पढ़ा जाता है, इसमें मध्यम पुरुष आएगा। और गुरुजी ने आपको बुलाया है, मध्यम पुरुष आएगा इसमें। और हरि उसके घर गया, इसमें अन्य पुरुष है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित भेद चुन करके लिखिए। वह भागकर गेंद उठा लाया, यानी सर्वनाम शब्द इसमें अंडरलाइन किया हो गया और इसका भेद बताना है। इसमें गए अन्य पुरुषवाचक आएगा। दूसरे में अध्यापक के साथ कौन जाता है, जा रही है। और अध्यापिका के साथ कौन जा रही है, तो इसमें कौन जा रही है। और इसमें अगला इसमें संबंधवाचक आएगा। और यह है निराला जी की लिखी कविता है और इसमें निश्चयवाचक आएगा। और जिन्होंने यहाँ आश्रम बनाया था वे वृंदावन चले गए, इसमें संबंधवाचक आएगा। और वह स्वयं अपना काम करती है, इसमें निजवाचक आएगा। और चौथा है, किसी ने यहाँ कूड़ा फेंका है, इसमें अनिश्चयवाचक आएगा। सुनंदा की पुस्तक किसके पास है, इसमें अनिश्चयवाचक आएगा। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, इसमें संबंधवाचक आएगा। और वह मेरा विद्यालय है, इसमें अन्य पुरुषवाचक आएगा। और वह पढ़ने में बहुत तेज है, इसमें अन्य पुरुषवाचक आएगा। सर्वनाम शब्दों, तीसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्दों के वचन बदल कर वाक्यों को पुनः लिखिए। अब इसमें उसने की जगह उन्होंने आ जाएगा, इसमें उन्होंने भोजन बनाया। और इन्होंने की जगह इसने आ जाएगा कि इसने यानी सीमा को पढ़ाया। और किसी के कपड़े धुलवाए, यानी किन्हीं से कपड़े धुलवाए आएगा इसमें वाक्य। ये राजा के भवन है, यानी यह राजा के भवन है। और यह पंडित जी हैं, यानी ये पंडित जी हैं, ये शब्द वाक्य बनेगा। और चाय किन्हीं दूँ, यानी चाय किसे दूँ, ये वाक्य बनेगा। और उसे बुला लाइए, यानी उन्हें बुला लाइए, ये वाक्य बनेगा। और इसकी पुस्तक खो गई है, तो इनकी पुस्तक खो गई ये आएगा वाक्य। और फल मेरे लिए हैं, यानी फल हमारे लिए हैं, ये वाक्य बनेगा। मुझसे धन मत मांगिए, हमसे धन मत मांगिए, ये वाक्य बनेगा इसमें। और आपको इसी तरह से ही जैसे मैंने बताया वैसे ही कॉपी में करना है। थैंक यू।